मेरे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन हैं। आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और डब्ल्यूटीओ काला दिवस मनाया आज देश के कई शहरों में। आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या आपत्ति है डब्ल्यूटीओ के एजेंडे को लेकर जो मीटिंग अबू धाबी में हो रही है? ये जो डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें लगातार दबाव भारत पर है कि हमारे जो खेती में जो सब्सिडी दिया जाता है उसको कटौती करना या बंद करना, और उसी तरीके से जो सरकारी भंडारण है उसको ख़त्म करना, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उसको ख़त्म करना, और जो हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी धीरे ख़त्म करने का दिशा में लगातार दबाव है। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जैसे हमारे यहाँ के गन्ना किसानों को, हम तो कहते हैं कि सही दाम नहीं मिल रहा है, पर ये जो दाम दिया जा रहा है उसी को लेके भी डब्ल्यूटीओ में डिस्प्यूट्स होते हैं। ब्राज़ील हमारे भारत के खिलाफ उसमें डिस्प्यूट काफ़ी दिन था। अमेरिका के साथ बहुत से फसलों को लेके है। ये जो नीतियाँ लागू कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ दबाव डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले किसानों को एक प्रोटेक्शन के तौर पर मात्रात्मक प्रतिबंध थे, कुछ ट्रेड टैरिफ्स थे, कुछ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह थे, ये सब को हटाने का एक दबाव उनसे है। और यहाँ खास करके अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं उसमें भी वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता था कि एमएसपी व्यवस्था को लेकर आपकी अपनी मांगे हैं, पर डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में ऐसा क्या प्रस्ताव है जिसको लेकर आपको लगता है कि इससे एमएसपी व्यवस्था और कमज़ोर हो जाएगी भारत में? एक तो ये जो एमएसपी पर खरीद यहाँ होती है वो उसको भी खेती को दिया हुआ सब्सिडी मानते हैं, और जो दाम का जो फसल है उसका दाम का निर्णय जो करते हैं वो पुराना एक 87 या का समय में जो दाम था उसके बेसिस पर उस कैलकुलेट करते हुए यहाँ के किसान को जो एमएसपी मिल रहा है, हमारा मांग है कि ये सही दाम भी नहीं है और होना चाहिए। ये कहते हैं कि यहाँ बहुत सा सब्सिडी इसके लिए दिया जा रहा है और वो जो बाज़ार है, मार्केट है, उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो उससे उसको ख़त्म करने का अभी जो जो मार्केट मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है उसको ख़त्म करने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको ख़त्म करने का दबाव है। उतना ही नहीं, ये जो सरकारी भंडारण है जो जुड़ा हुआ है, हम एमएसपी पर खरीद और उसका एफसीआई वगैरह जो स्टॉक्स जो रखते हैं उस पर भी एक हमला है, उसको निजीकरण करने का। आप देखेंगे कि हिमाचल के जो पुराने मुख्यमंत्री थे, शांता कुमार जी के नाम से एक कमीशन भी था, वो भी एफसीआई को निजीकरण के दिशा में ले जाने का ही बात। और अभी जो 3 कानून आए थे जिसके खिलाफ 1 साल से ज़्यादा आंदोलन हुआ, उसमें भी आप देखेंगे अदानी अंबानी जैसे लोगों को ये जो स्टॉक होल्डिंग का और बिना कोई नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, सरकार के हर नियंत्रण को हटाने की दिशा में ये है। तो आपको लगता है कि डब्ल्यूटीओ की जो बैठक हो रही है उसमें आपके जैसे जो किसान संगठन हैं उनकी चिंताओं को सरकार को प्रमुखता से वहाँ रखना चाहिए? ज़रूर रखना चाहिए। अगर नहीं रखे, भारत में जो खेती है और खेती पर निर्भर जो जनता है, उनके परिवार है, उतना ही नहीं जो भूखे लोग यहाँ हमारे देश में है, वो आज के दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 हमारा देश का पोजीशन है, उन पर भी एक बहुत बड़ा हमला इससे होने वाला है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।